आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हिल्स पर आए संकट की। राजस्थान से दिल्ली तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग नारे लगा रहे हैं अरावली बचाओ, लेकिन क्यों? आखिर क्या मामला है? क्या हुआ है अब तक और क्या हो सकता है आगे? दोस्तों, पहले समझते हैं अरावली क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां है जिनकी उम्र 2 अरब साल से ज्यादा है। ये दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक 800 किलोमीटर फैली है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि अरावली थार रेगिस्तान की रेती को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। अगर ये न होती तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन जाता। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, मतलब बारिश का पानी जमीन में भरती है, जिससे दिल्ली एनसीआर का 40% पानी आता है। साथ ही ये एयर फिल्टर की तरह काम करती है, धूल प्रदूषण रोकती है। यह जंगल है जहाँ तेंदुआ, सांभर, चिकारा जैसे जानवर रहते हैं। पर्यटन के लिए भी फेमस माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जैसी जगह है, लेकिन दशकों से यहाँ अवैध माइनिंग हो रही है। पत्थर मिनरल्स निकलने के चक्कर में पहाड़ियां कट रही है। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि इलीगल माइनिंग से बड़ा नुकसान हो चुका है। अब ये संकट और गहरा हो गया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की। इसके मुताबिक सिर्फ 100 मीटर से ऊंची हिल्स को अरावली माना जाएगा और प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इससे क्या हुआ? लगभग 90% अरावली एरिया प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। मतलब 100 मीटर से ऊंची हिल्स पर अब खनन, निर्माण और कमर्शियल काम आसान हो सकता है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये फैसला गोदावरी केस से जुड़ा है, जो 1995 से चल रहा है। इस केस में जंगलों की रक्षा की बात हो रही थी, लेकिन पर्यावरणवादी कहते हैं कि ये फैसला अरावली के लिए मौत का फरमान जैसा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार ने अरावली को खनन माफिया के हाथों सौंप दिया है, जिससे 90% इलाका खत्म हो सकता है। प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत ने भी इसे पर्यावरणीय आपदा बताया है। पहले हरियाणा में PLPA वाली जमीन को जंगल माना जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से सब कुछ बदल रहा है। अब सवाल है कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। पहली वजह, ये फैसला इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटी हिल्स पर माइनिंग से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। दिल्ली का IQ पहले ही 400 प्लस पहुँचता है, अब और बुरा होगा। दूसरी वजह, रेगिस्तान बढ़ना। थार का रेगिस्तान दिल्ली तक फैल सकता है। तीसरी वजह, जानवरों का नुकसान। तेंदुआ, मोर जैसे जानवरों का घर छिन जाएगा। चौथी वजह, पानी की कमी। अरावली दिल्ली NCR को 40% पानी देती है। अगर ये खत्म हो गई तो पूरा इलाका सूख जाएगा। सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, 90% अरावली अनप्रोटेक्टेड माइनिंग से थार दिल्ली पहुंचेगा। दूसरे ने कहा, सरकार एनवायरनमेंट को बेच रही है। राजस्थान में हजारों लोग सड़कों पर है। राजस्थान में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जयपुर और उदयपुर से लेकर दिल्ली तक। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली का 60% इलाका खनन के खतरे में है। पर्यावरणवादी सुप्रीम कोर्ट से फैसले की दोबारा समीक्षा की मांग कर रहे हैं। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये काफी नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर खनन बढ़ गया तो दिल्ली में प्रदूषण और गर्मी ज्यादा हो जाएगी, पानी की बड़ी कमी आ जाएगी, जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, पर्यावरण और खेती दोनों प्रभावित होंगे। लेकिन कुछ उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने नई खनन की इजाजत पर रोक लगा रखी है, जब तक सही प्लान न बन जाए।